नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि त्रिची में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हुई और ऐसे मामलों में हम कैसे खतरे को कम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 11 अक्टूबर 2024 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट जो त्रिची से शारजाह जा रही थी की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इस विमान में 141 पैसेंजर्स सवार थे। हुआ यूं कि टेक ऑफ करते ही विमान की लैंडिंग गियर्स में कुछ समस्या आ गई। पायलट को पता चल गया। पायलट ने त्रिची एयरपोर्ट से इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। विमान अभी अभी टेक ऑफ हुआ ही था तो विमान को तुरंत लैंड नहीं कराया जा सकता था क्योंकि विमान के फ्यूल टैंक्स फुल थे। इतने वेट के साथ अगर विमान को लैंड कराते तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए विमान को तकरीबन 2 घंटे तक त्रिची के आसमान में चक्कर कटवाए गए और जब विमान का वेट इतना कम हो गया कि उसको सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है तो उसे लैंडिंग की अनुमति दी गई। इसी बीच त्रिची एयरपोर्ट में भी इमरजेंसी लैंडिंग की सारी तैयारी कर ली गई थी ताकि कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। भगवान का शुक्र है, लैंडिंग गियर ठीक हो गया और विमान को सुरक्षित रूप से त्रिची एयरपोर्ट पर उतारा गया। बाद में उसके सारे 141 पैसेंजर्स के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई। लैंडिंग गियर विमान में लगे पहिए और उसके साथ लगा मैकेनिज्म होता है जो विमान को टेक ऑफ, लैंडिंग और टैक्सिंग में मदद करता है। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो, आगे वाले हिस्से के लैंडिंग गियर को नोज लैंडिंग गियर कहते हैं और जो पंखों के नीचे हैं उसे मेन लैंडिंग गियर कहते हैं। विमान के टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड बाद सारे लैंडिंग गियर को विमान की बॉडी के अंदर खींच लिया जाता है ताकि कम ड्रैग पैदा हो और विमान अच्छे से उड़ सके। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो, ड्रैग को आप हवा का फ्रिक्शन भी कह सकते हो। जब विमान को लैंड करवाना होता है तो लैंडिंग गियर को विमान की बॉडी के बाहर निकाल लिया जाता है ताकि विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर सके। पर कई बार लैंडिंग गियर्स ठीक से काम नहीं करते, यानी टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर्स पूरी तरह विमान की बॉडी के अंदर नहीं जाते या आधे बाहर रह जाते हैं, या फिर लैंडिंग से पहले सही तरह से पूरे नहीं खुलते। यह एक इमरजेंसी स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में विमान को उतारना एक चुनौती है। पायलट को बहुत सावधानी और समझदारी से विमान को सुरक्षित रूप से लैंड करवाना पड़ता है। हालांकि सभी पायलट्स को इस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने की ट्रेनिंग मिलती है पर रियल लाइफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग संभव नहीं होती। पायलट्स के सामने यह एक चुनौती है जिसे उन्हें हराना है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि विमान का नोज लैंडिंग गियर पूरी तरह नहीं खुला है और कैसे लैंडिंग गियर रनवे पर ड्रैग हो रहा है। ऐसी स्थिति में पैसेंजर्स और विमान को काफी खतरा होता है। पायलट्स को पूरी समझदारी और हिम्मत से विमान को सुरक्षित रूप से लैंड करवाने की कोशिश करते हैं, पर अगर किस्मत जरा सी भी खराब हुई तो विमान स्किड हो सकता है और विमान में आग लग सकती है। यह एक खतरनाक स्थिति है और दिल को दहला देती है। इस तस्वीर में विमान का लैंडिंग गियर खुला ही नहीं और विमान नाक के बल लैंड कराया गया। इस लैंडिंग को बेली लैंडिंग कहते हैं। बेली मतलब पेट। यह इमरजेंसी सिचुएशन पहली बार नहीं हुई, यह पूरे विश्व में कई बार हो चुकी है। ज्यादातर पायलट्स विमान को इस इमरजेंसी सिचुएशन में सुरक्षित रूप से लैंड करवा देते हैं, पर फिर भी कई बार अनहोनी हो जाती है। तो जब मैंने खबर सुनी तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना जो विमान बनाने वाली कंपनियां हैं वह एक एक्स्ट्रा व्हील जो आपको यहां पर तस्वीर में दिख रहा है यहां पर लगा दे। इस व्हील को विमान के अंदर से मैन्युअली ऑपरेट किया जा सके। इसका उद्देश्य बस इतना है कि जब भी लैंडिंग गियर फेलियर की स्थिति आए तब पायलट या क्रू इस व्हील को मैन्युअली विमान के अंदर से ऑपरेट करके विमान की बॉडी से बाहर निकाल दे और बेली लैंडिंग में ये विमान को रनवे से 1 से 2 फीट ऊपर रखे। इस तरह के बेली लैंडिंग के समय खतरे को कम किया जा सकता है और बेली लैंडिंग के समय जो पैसेंजर्स और विमान को जो क्षति पहुंच सकती है उसे कम किया जा सकता है। साथ ही ऐसे व्हील्स विमान के पीछे की तरफ भी लगा सकते हैं ताकि अगर पीछे वाले लैंडिंग गियर्स काम नहीं कर रहे हों तो विमान रनवे पर न रगड़े और इस स्थिति में खतरे को कम किया जा सके। मैं जानता हूं ये एक मुश्किल इंजीनियरिंग है, इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं, पर मुझे लगा कि इसे आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है आप में से कोई इसका समाधान निकाल ले। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है या नहीं और क्या इससे लैंडिंग गियर फेलियर की स्थिति में विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में मदद मिल सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।